धन्वी और अविका दो बहनें थीं। दोनों जादुई नगरी की राजकुमारियां थीं। एक ऐसी नगरी जो दिन में चमकती और रात में खुद से रोशनी करती थी। धन्वी बड़ी बहन थी, शांत, गहरी सोच वाली। वो जादू को महसूस कर सकती थी। जैसे हवा में छुपा कोई राज। अविका छोटी बहन थी, तेज, चंचल और निर्भय। उसे जादू दिखाई देता था। वो चीजें देख सकती थी जो आम लोग नहीं देख पाते। जादुई नगरी की सुरक्षा एक पुराने मंत्र गुंबद से होती थी। कहते थे जब तक गुंबद जगमगाता रहे, नगरी पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। पर एक रात मंत्र गुंबद की रोशनी बुझ गई। उसी पल नगरी की घड़ियां रुक गईं। लोगों की परछाइयां अलग-अलग दिशा में चलने लगी और हर कोने से एक ही आवाज आने लगी, वक्त खुल रहा है। अगली सुबह पता चला कि नगरी के कुछ हिस्से गायब हो रहे हैं। गलियां याद से मिट रही थीं और कुछ लोग अपना अस्तित्व ही भूल रहे थे। राजा और रानी चिंतित हो गए, पर धन्वी को महसूस हुआ ये खतरा बाहर से नहीं, नगरी के अंदर से आ रहा है। अविका ने एक बात देखी जो किसी और ने नहीं देखी। मंत्र गुंबद के नीचे एक छुपा हुआ दरवाजा। दोनों बहनें बिना किसी को बताए उस दरवाजे के अंदर गईं। नीचे एक उल्टा शहर था, जहां रोशनी नीचे से आती थी और छाया ऊपर होती थी। वहां उनका सामना हुआ वक्त रक्षक से। वो बोला, जादुई नगरी तुम दोनों की यादों से बनी है, पर तुमने एक सच दबा दिया है। सच ये था कि कभी बचपन में धन्वी और अविका ने जाने अनजाने में एक खतरनाक जादू जगा दिया था। उस जादू को बंद करने के लिए उन्होंने अपनी एक-एक याद कुर्बान कर दी थी। अब जब गुंबद कमजोर हुआ, वो दबाया हुआ जादू वापस जाग रहा था। अगर जादू पूरी तरह खुल जाता, नगरी मिट जाती, और अगर उसे हमेशा के लिए बंद कर देते, तो दोनों बहनें अपनी पहचान खो देती। अविका ने कहा, हम भाग नहीं सकते। धन्वी ने कहा, इस बार हम जादू को समझेंगे। दोनों ने अपनी शक्ति एक साथ जोड़ी। महसूस करना और देखना, जादू बदलने लगा। अंधेरा रोशनी में घुल गया। मंत्र गुंबद फिर से जगमगा उठा, पर पहले से अलग। अब वो सिर्फ रक्षा नहीं,
यादों की भी हिफाजत करता था। जादुई नगरी बच चुकी थी। धनवी और अविका ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्होंने सब यादें वापस पा ली। और एक नई सीख भी। जादू सबसे ज्यादा ताकतवर तब होता है जब उसे समझ के अपनाया जाए। और तब से जादुई नगरी में कहा जाता है, जब दो बहनें साथ खड़ी होती हैं तो राज भी उनसे छुप नहीं सकते।